कई स्तोत्र आदि भी ऐसे अज्ञानवश लोगों ने व्यवहार की भक्ति पूर्वक लिख दिए, जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि वास्तव में वीतराग सर्वज्ञ क्या है, भगवान पार्श्वनाथ का स्वरूप क्या है। इस बात को समझे बिना, विचारे बिना ऊपर ऊपर से केवल जाना है और हिंदू मान्यताओं को लेकर के ही वही भक्ति में लिख डाला। अब पुत्रीन को तू भले पुत्र दीने, ये जो बातें हैं ये हमारे भगवान की भक्ति में नहीं होती। भाई रागी और वीतरागी में बड़ा अंतर होता है। रागी की भक्ति में ये सारी बातें आप करो उनको लिछाने के लिए, हे प्रभु आप ही सारे दाता हो हमारे, हे प्रभु आपकी वजह से हमारे बच्चे हो रहे हैं, हे प्रभु आपकी वजह से हमारी नौकरी लग रही है, हे प्रभु आपकी वजह से संसार चल रहा है। अरे भैया ये हमारे यहाँ जैन दर्शन में नहीं है। अगर इस प्रकार से वचनों का प्रयोग करके आप जैन दर्शन में वीतराग सर्वज्ञ भगवान की भक्ति करते हैं तो भक्ति नहीं अवर्णवाद है। कुछ लोग कहेंगे व्यवहार नहीं है, अवर्णवाद है। कई लोगों ने महावीर चालीसा में ऐसा लिख दिया रज भाई कि भूत प्रेत तुमसे भय खा गए। अब भूत प्रेत क्या है? वो व्यंतर देव है हमारे यहाँ, उसमें देव है। और हमारे यहाँ तो एक चींटी भी जब भगवान से भय नहीं खाती तो देव व्यंतर देव क्यों डरने लगे? वो तो भक्त हैं, उनकी भक्ति करते हैं। वो तो क्या करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं और हमसे अच्छे परिणाम से भक्ति करते हैं। वो क्यों डरने लगे बताओ भगवान से? तो ये टोटल अज्ञान पूर्वक बातें लिखी गई हैं। इनका मतलब भी लोगों ने कभी समझा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय नहीं है, समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए इन बातों को भली भांति समझना चाहिए। अच्छा कह दे तो क्या दिक्कत है? भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, उससे विशेष पुण्य का बंध होता है। उस पुण्य के उदय से पुत्र पुत्री भी मिलते हैं हमें और ये सब भी मिलते हैं कि ठीक है पुण्य से मिलते हैं, लेकिन उसका दोषारोपण आप भगवान पे नहीं कर सकते। दोषारोपण ये दोष है, हाँ ये दोष है, क्योंकि ये संसार बढ़ा रहा है, ये संसार बढ़ा रहा है। हम वीतराग भगवान की भक्ति करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए, ना कि संसार मार्ग। उद्देश्य वहां मोक्ष मार्ग होता है। वीतराग भगवान की भक्ति वीतरागता की प्राप्ति के लिए होती है, राग के लिए नहीं होती। मैं आपसे पूछता हूं, कोई जीव ने आलू का त्याग किया है, आप उनके सामने जाकर के कहो यार एक बात है तुम्हारी कृपा से आज दम आलू खाने मिल गए, मजा आ गया, आलू के डोसे मिल गए आज तेरी कृपा से, उसको कैसा लगेगा सुनने में? भाई मैं तो आलू को मैं अनंत सूक्ष्म जीव जान करके मैंने वैराग्य पूर्वक आलू का त्याग किया है कि भाई ये दुख का कारण 4 गति में रुलाने वाला है ये आलू। मुझे मन में आया कि नहीं आया? इससे महाजीव हिंसा होती है, इसलिए मैंने इसका त्याग किया। और तुम कह रहे हो मेरी कृपा से तुमने आलू खाए, ये तो मेरा अपमान हुआ ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही जिन वीतराग सर्वज्ञ भगवान ने समस्त संसार को दुख रूप जानकर त्याग दिया, स्त्री पुत्र मकान दुकान को दुख रूप जान करके त्याग दिया। क्या जान करके त्यागा? दुख रूप माने वो दुख के कारण, ऐसा नहीं उनके प्रति जो हमारा राग है वो दुख रूप है, लेकिन है ना दुख रूप जान करके त्याग दिया। समस्त संसार को दुख रूप जान करके जिन्होंने त्याग दिया, ठीक है। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, संसार के सभी विषयों को दुख रूप जानकर जिन्होंने त्याग दिया, उनके पास जाकर के आप कहो अपुत्रीन को तू भले पुत्र दीने। मैं हे भगवान आपकी दया से मेरा व्यापार अच्छा चल रहा है, मुझे पुत्र मिल गए, मुझे संतान हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो एक अपमान जैसा नहीं है? उनका क्या इसमें लेना देना? उन्होंने तो पूरे शास्त्रों में दिव्य ध्वनि में मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है, संसार को त्यागने का उपदेश दिया है। उन्होंने तो कहा है पल पल पे शास्त्र में मिलेगा ये दुख रूप है, वैराग्य पूर्वक इनको तज दो, जितना हो सके उतना तज दो। आप कह रहे हो आपकी कृपा से मेरे को मिल गया, ये उनका अवर्णवाद है, भक्ति नहीं है। ये मैं समझाना चाहता हूं।